राज्य मंत्री ने किया क्षेत्रीय विकास कार्यों का निरीक्षण। नगर वन, एग्रो पार्क, कस्तूरबा विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का लिया जायजा। विकास कार्यों पर जताई संतुष्टि। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने चास के कांड्रा स्थित प्रस्तावित नगर वन के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि नगर वन को उच्च स्तरीय रूप से विकसित करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कर जल्द स्वीकृति हेतु भेजा जाए। इसके बाद मंत्री ने कसमार के एग्रो पार्क का दौरा किया, जहां उन्होंने JSLPS की महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने समूह से जुड़ी महिलाओं से उनकी आजीविका, बैंक ऋण, आमदनी और स्वरोजगार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। महिलाओं ने मंत्री को बताया कि वे खेती, मुर्गी पालन, बत्तख पालन आदि के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। मंत्री ने मौके पर लगे विभिन्न स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और महिलाओं के कार्यों की सराहना की। मंत्री ने कसमार स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का भी दौरा किया। उन्होंने छात्राओं से संवाद कर उनकी पढ़ाई और विद्यालय की सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने ITC लैब, पुस्तकालय, लर्निंग म्यूजियम, छात्राओं द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स सहित विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने विद्यालय परिसर में आम का पौधा लगाया और छात्राओं के साथ समूह फोटो भी खिंचवाई। विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटरवार का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मॉड्यूलर OT, कुपोषण उपचार केंद्र, MTC और अन्य चिकित्सा सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा की। मंत्री ने दौरे के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कार्यक्रम अधिकारी हैं, जो हमारे जिले के और अधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठ के बैठक हुई है और एस्पिरेशनल जिले को लेकर जितनी भी जो मुख्य विषय हैं उन पर बात हुई है। जिन जिन मापदंडों पे हम लोग को जांच करनी थी वो किया गया और हमें खुशी है बताते हुए कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। आपका जो बोकारो जिला है, इसका प्रोग्रेस, इसका यहाँ पे जो विकास संबंधित जो चीज़ें हैं। अच्छा, ये जब हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो केवल हम लोग सड़क और बिजली की बात नहीं करते, हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसको देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, जो हमारी माताएं हैं या जो गर्भवती हमारी महिलाएं हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब तक आगे जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी वो सफ़र करते हैं, उनको भी नुकसान होता है। तो इन सब पे भी हम लोग गौर करते हैं। हमारे जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं या जनजातीय विशेष के बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई का उनको बराबर उनको योजनाएं मिल रही कि नहीं मिल रही हैं, बराबर उनको मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सब चीज़ों पे हम लोग उसको देखते हैं। और इसीलिए ये विजिट थी। हम लोगों ने अधिकारियों के साथ बैठ के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो डेटा होता है उसको हम लोगों ने उस पर गौर किया। उसके बाद आपके ब्लॉक पे गए, ब्लॉक पर जो समूह सखियाँ हैं उनका जो उत्पादन है उनके साथ हम लोगों ने बैठ के बातचीत की, ब्लॉक का निरीक्षण किया। उसके बाद जो आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, वहाँ के बच्चों के साथ, बालिकाओं के साथ, उनके साथ एक फंक्शन हो, उनके साथ बैठकर हम लोगों ने बात की। और आज आपके यहाँ पेटरवार फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में यहाँ के हमारे ज़िले के आपके जो यहाँ वन विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, DFO साहब हैं और लोग हैं, SDM साहब हैं, सभी लोग हैं, उनके साथ बैठ के अभी हम लोग बात की बात नहीं। उसके लिए तो पूरा देश और हम लोग का केंद्र सरकार भी पूरी तरह इस पर सजग है कि जब तक हम लोग अपने वनों को नहीं बचाएंगे तब तक हम लोग पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसको हम लोग नहीं रोक पाएंगे। उसके लिए अनेक कदम हम लोग कर रहे हैं, मगर मुख्य रूप से हमारे जो डिग्रेडेड वन है, जहाँ पे पेड़ अभी नहीं लगे हैं, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग फॉरेस्टेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं। और अगर आप डाटा देखेंगे तो इस वर्ष में यानी कि 2024 में पूरे देश में कई करोड़ों पेड़, करीब 100 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री की जो पहले एक पेड़ माँ के नाम, इसी उद्देश्य को लेकर है कि हम लोग जैसे अपनी माँ का हम लोग देख रेख करते हैं। जब हम लोग जवान हो जाते हैं, हमारी माँ को हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, माँ हम लोगों का पालन पोषण करती है, उसी तरह हम लोगों का भी अपनी एक जिम्मेदारी कि अपनी माँ का पालन पोषण करें। धरती भी हमारी माँ है, उसका पालन पोषण अगर हम लोग नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी की देखरेख के लिए धरती माँ नहीं है। इसका तो देखिए सबसे पहले इसमें कदम है कि जो हमारा ज़िले के प्रशासन है उस पर उसका कदम ले। वो ऐसे पहले हमारे वन क्षेत्र के जो मानचित्रों पर है उसका जो
उसकी जो रेखाएं हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, उसको अलग करें और उसके अगर कहीं इंक्रोचमेंट हो रहा है तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, हमारे स्टेट सरकार है, उनको एक कदम लेना चाहिए। इस बारे में मुझे आज जानकारी हुई। जानकारी में पता चला कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भूमि दी गई थी, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं किस ढंग से उसको सेल कर दिया प्राइवेट लोगों को। इसका मैटर हाई कोर्ट में भी चल रहा है, जो आज पता चला, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। मैंने यहाँ दिल्ली में अपने फॉरेस्ट विभाग में इसकी सूचना दे दी है और मैंने भी यहाँ से डेटा मांगा है कि उसका हमें जो पूरी जानकारी मिल जाए उस पर हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे और प्रदेश सरकार से भी हम लोग उनसे कहेंगे कि वो भी कड़ी कार्रवाई करें इस पर। दामोदर